हे गाइस, मैं हूं विनय और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आज वापस आ गया हूं। इस वीडियो की काफी दिनों से डिमांड आ रही थी, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन था। स्पेशली जो लास्ट वीडियो मैंने डाली थी उसमें मैं आपको दिखाना चाहता था कि होलिस्की के फॉसेट के साथ आप कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं और कैसे वहां से होलिस्की ईथ को माइन कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वो हो ना सका क्योंकि जिस वॉलेट को मैं यूज कर रहा था उसका गिटकॉइन स्कोर 2 से कम है, इनफैक्ट 0 है। और उस फॉसेट की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो एटलीस्ट 2 होना चाहिए आपका गिटकॉइन स्कोर, ओनली देन यू विल बी एबल टू यूज दैट। कई सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया कि गिटकॉइन स्कोर एग्जैक्टली होता क्या है और हम इसे 2 या उससे ज्यादा कैसे कर सकते हैं। बेस्ट के सिनेरियो कि आपका गिटकॉइन स्कोर 20 से ऊपर हो, स्पेशली अगर आप वीके सिंह को फार्म कर रहे हैं तो आपका स्कोर मिनिमम 20 होना चाहिए। वो एक बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है वीके सिंह के एयरड्रॉप के लिए, लेकिन 2 तो मिनिमम होना चाहिए, तभी आप उस होलिस्की फॉसेट को यूज कर पाएंगे। तो मैं आज दिखाने वाला हूँ एटलीस्ट 2 को आप कैसे बना सकते हैं, और मोर द मेरियर, जितने ज्यादा आपके पॉइंट्स होंगे उतना बेहतर है। बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ गिटकॉइन स्कोर होता क्या और उसका काम क्या है, स्पेशली एज एन एयरड्रॉप फार्मर आपके लिए गिटकॉइन स्कोर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और उसे आप कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आप कुछ समय से एयरड्रॉप फार्मिंग कर रहे हैं या आपने इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत समय बिताया है तो आपने सिबिल जैसा टर्म जरूर सुना होगा। सिबिल बेसिकली होता क्या है? सिबिल का मतलब है कि एक इंसान बहुत सारे वॉलेट, बहुत सारे एड्रेस बना लेता है और किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अगेंस्ट उन्हीं डुप्लीकेट अकाउंट्स के थ्रू वो फार्मिंग शुरू कर देता है। इसका मतलब ये है कि एक ही इंसान 50, 100, 200, 500 अकाउंट्स को यूज कर रहा है। तो जो डिसेंट्रलाइजेशन की बात होती है और बेसिकली जो प्रोटोकॉल होते हैं वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रियल यूजर्स उनके प्रोटोकॉल को यूज करें रादर देन एक आदमी जिसने एक बॉट की आर्मी बना ली है। इस वजह से प्रोटोकॉल्स चाहते हैं कि कम से कम सिबिल एक्टिविटी हो, कम से कम सिबिल यूजर्स हो जो उनके प्रोटोकॉल को यूज करें। वो उस तरीके के अकाउंट, उस तरीके के यूजर्स ज्यादा इंसेंटिवाइज ना हो जाए, उन्हीं को सारे एयर ड्रॉप ना चला जाए। इस वजह से प्रोटोकॉल्स आपसे डिमांड करते हैं प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि वो जानना चाहते हैं कि जो आदमी उनके प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रहा है वो एक रियल आदमी है, रियल यूजर है, ह्यूमन है या कि एक बॉट है। और उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है गिटकॉइन पासपोर्ट। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूँ सीधे गिटकॉइन पासपोर्ट की और बताता हूँ कि क्या है गिटकॉइन पासपोर्ट, कैसा दिखता है। तो सबसे पहले हम लैंड करते हैं passport.gitcoin.co के ऊपर। यहाँ पे आपको साइन कर लेना होगा इथेरियम के साथ। यहाँ पे क्लिक कर लिया तो जो मेरा वॉलेट है वो ऑलरेडी यहाँ पे अटैच्ड है। अगर आपका नहीं है तो आपको ऐड कर लेना होगा और कुछ इस तरीके का दिखेगा। माई स्टैम्प्स, यहाँ पे बेसिकली आपको स्टैम्प्स कलेक्ट करने हैं। अलग अलग एक्टिविटी के लिए आपको वेटेज मिलती है, पॉइंट्स मिलते हैं, और जितना आपके पास पॉइंट ज्यादा होंगे उतना बेहतर है। ये जो वॉलेट है ये एक टेस्ट वॉलेट है, इसमें मैं इतना ज्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं करता हूँ। गिटकॉइन पासपोर्ट असेस करता है कि आप एक रियल यूजर है कि नहीं, एक ह्यूमन है कि नहीं, और ह्यूमन होने के लिए आपको बेसिकली क्या चाहिए। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप एक रियल ह्यूमन होंगे तो आपके पास शायद एक पासपोर्ट होगा, शायद आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस होगा, शायद आपके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर होगा, इंडिया के केस में क्या पता आपके पास आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, पैन नंबर हो, फलान निभाता, बहुत सारी चीजें हो सकती है। अगर आपको एग्जांपल इंडिया का दूं, इसी तरीके से अगर आप रियल ह्यूमन है तो आपने सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट किए होंगे, क्या आपके पास अलग अलग सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, उन सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आपकी क्या एक्टिविटी है। तो ये सारी चीजों का अमेलगमेशन है जो गिटकॉइन पासपोर्ट है वो असेस करता है और उसके हिसाब से आपको एक स्कोर देता है। हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमें हमारा स्कोर 20 के ऊपर लेके जाना है। ये मेरा दूसरा अकाउंट है, इसका आप स्कोर देख सकते हैं 15.6 है। थोड़े दिन पहले तक इसका स्कोर 21 था। अभी इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने काफी सारे पॉइंट्स वो स्लैश कर दिए कुछ चीजों के, स्पेशली सोशल अकाउंट के, और उन्होंने कुछ और बढ़ा दिए बाकी जगहों पे। कुछ समय पहले तक गूगल और लिंक्डइन ये कुछ 3 पॉइंट देते थे, आज ये सिर्फ 0.5 पॉइंट दे रहे हैं। थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया अनफॉर्चुनेटली, बट कुछ कर नहीं सकते हैं। जो इन लोगों ने डिसाइड किया वो डिसाइड किया है। तो यहाँ पे अब मैं आपको दिखाता हूँ कि शुरू कैसे करते हैं, और बेसिकली आपको जाके देखना है कि आप कितने सारे तरीके से ये अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तो हो गया जैसे कि इथेरियम। अगर आप इथेरियम पे खेलते रहे, काफी सारी चीजें करते रहे इथेरियम पे, तो शायद आपको यहाँ से अच्छे खासे पॉइंट मिल जाए। देखिए, सबसे बड़ा डिटरेंट होता है इथेरियम पे काम करने का कि इथेरियम की गैस फीस इतनी ज्यादा होती है। कोई भी एक सिविल यूजर होगा, उसके पास अगर मान लीजिए 50 अकाउंट्स भी हैं, तो सभी 50 अकाउंट्स पे इथेरियम नेटवर्क के ऊपर जाके एक्टिविटी नहीं करेगा फॉर श्योर, क्योंकि बैंक टू बैक रेशियो उसका काफी खराब हो जाएगा, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी कम हो जाएगा। तो इसलिए इन लोगों ने इथेरियम के ऊपर सबसे ज्यादा पॉइंट दिए हैं, 16 पॉइंट जो आप ले सकते हैं। तो उस तरीके से आपको देखना होगा कि आपने इथेरियम पे क्या क्या काम किया हुआ है। ये जो इनके क्राइटेरिया में कहीं पे भी फिट होते हैं तो आप उतने पॉइंट्स को कलेक्ट कर सकते हैं। ईथ एंथुसियास्ट से वो आपको सीधे सीधे 10 पॉइंट दे देता है। इसी तरीके से अगर आपके पास कॉइन बेस का अकाउंट है तो आप यहाँ पे आके वेरीफाई करा सकते हैं और उसके साथ ही आपको सीधा 16 पॉइंट मिल जाते हैं, क्योंकि कॉइन बेस के अकाउंट बनाने का मतलब है कि आपने उनको आपका वेरिफिकेशन आईडी वगैरह सब दिया होगा, वेरीफाई कराया होगा आप, तो सीधा आपको 16 पॉइंट मिल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आप रियल ह्यूमन होंगे। अगर आप ऑब्वियसली एक सिबिल फार्मर है, आपके पास 50 अकाउंट है, तो आप 50 तो कॉइन बेस अकाउंट खुलवा नहीं पाएंगे, एक ही खुलवा पाएंगे, तो 16 पॉइंट सीधा आपको मिल जाते हैं यहाँ से। NFT की बात कर लेते हैं। कई अलग अलग तरीके के NFT अगर आपके पास इथेरियम मेननेट के ऊपर है तो आप यहाँ पे आके पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक भी NFT इथेरियम मेननेट के ऊपर में है तो आपको 1.03 पॉइंट मिल जाएगा, यानी 1 पॉइंट तो मिल ही जाएगा आउट ऑफ 2। अगर आप बेयर मिनिमम 2 का स्कोर चाहते हैं गिटकॉइन पासपोर्ट के ऊपर
तो आप एटलीस्ट एक NFT ले लीजिए इथेरियम के ऊपर, और उसके हिसाब से आपको 1.03 पॉइंट आप यहाँ पे आके क्लेम कर सकते हैं। सिविक से आप अच्छे खासे पॉइंट जनरेट कर सकते हैं। आपको कोई अपने लाइसेंस वगैरह तो शायद यहाँ नहीं दे रहे होंगे, आपको बायोमेट्रिक या वीडियो KYC करना पड़ता है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे पॉइंट्स मिल जाते हैं। देखिए 6 पॉइंट्स हैं। होल्ड्स अ सिविक यूनिकनेस पास, तो अगर आप ये होल्ड करेंगे तो आपको 6 पॉइंट मिल जाएंगे सीधे सीधे। अगर आपका टारगेट सिर्फ 2 है तो आप ये कर लेंगे तो आपका काम खत्म हो जाएगा। बट मैं आपको बोलूंगा कि एटलीस्ट 20 एम कीजिए, और 20 के लिए एम कीजिए, क्योंकि अगर आपको ZK सिंक एरा को फार्म करना है, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में ZK सिंक जब अपना एयरड्रॉप लेके आए, बेयर मिनिमम 20 का प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी चाहिए होगा गिटकॉइन पासपोर्ट के ऊपर। अगर आप ZK सिंक के ऊपर काफ़ी सारी एक्टिविटी कर चुके हैं, देखिए यहाँ पे तो काफ़ी सारे पॉइंट है जो आप कलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे भी हो गए। आपके पास अगर लिंक्डइन का अकाउंट है तो आप आके यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। लिंक्डइन के अकाउंट पे आपको 1.53 पॉइंट मिल जाते हैं। देखिए इंक्रिप्ट करके वेरीफाई कर लेंगे। देखिए मैं अपना लिंक्डइन अकाउंट जो है वो अपने गिटकॉइन पासपोर्ट के साथ में अटैच कर रहा हूँ। मैंने ग्रांट कर दिया एक्सेस, यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा और देखते देखते 1.53 पॉइंट्स तो मुझे मिल जाएंगे। देखिए डन हो गया है। तो देखिए एक तो मैंने ऐड कर लिया है, दूसरा है गूगल अकाउंट। आप चाहें तो आपके पास अगर जीमेल तो होगा ही होगा, तो आप जीमेल अकाउंट को भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास लिंक्डइन है और जीमेल है, ये दोनों को मिला के आपका 2 पॉइंट से ऊपर हो जाएगा। सिर्फ 2 पॉइंट चाहते थे तो इससे आपका काम बच जाएगा। अगर आपके पास डिस्कॉर्ड है तो आप डिस्कॉर्ड को भी ऐड कर सकते हैं, वो भी आपको 0.52 पॉइंट दे देगा, आधा पॉइंट दे देगा। ट्रस्टर लैब्स का भी आप काम कर सकते हैं। ENS अगर आपके पास डोमेन है तो आपको 0.41 मिल जाते हैं। इसी तरीके से आपको अलग अलग स्टैम्प्स कलेक्ट करने हैं और ट्राई करना है कि आपका जो स्कोर है वो 20 के ऊपर निकल जाए। ये मैंने अपना दूसरा अकाउंट दिखाया था, यहाँ पे मेरा 20 के ऊपर था, अभी 15.6 हो गया है। तो मुझे इसको भी इंक्रीज करना है, बम्प अप करना है। तो मोस्टली मैं इथेरियम की एक्टिविटी, NFTs की एक्टिविटी कर लूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7.6 में अगर आपने गिटकॉइन के कुछ राउंड्स में $10 से ज़्यादा डोनेट किया होगा तो आपको 0.5 पॉइंट मिल जाते हैं। अगर आप $100 से ज़्यादा यहाँ पे डोनेट कर चुके हैं तो आपको 2 पॉइंट मिल जाते हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव अफेयर है, अगर आप चाहें तो करें, आप ना चाहें तो इसे छोड़ दीजिए। अगर 20 से $30 आप खर्च कर सकते हैं तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, GTC स्टेकिंग। गिटकॉइन का नेटिव टोकन है, आप यहाँ पे आकर देख सकते हैं। अगर आपने 5 से ज़्यादा GTC को स्टेक किया होगा तो आपको 1 पॉइंट मिलता है। 20 से ज़्यादा GTC को स्टेक किया होगा तो आपको 2 पॉइंट मिलते हैं, और 125 GTC को अगर आपने स्टेक किया तो 3 पॉइंट मिलते हैं। इसकी कीमत मैं आपको दिखा देता हूँ। बेयर मिनिमम 5 GTC आपको करीब करीब $6 के पड़ेंगे। 20 GTC के साथ आपको सीधा सीधा 2 पॉइंट मिल जाते हैं, और कुछ करने की भी जरूरत है। अगर आप सिर्फ 2 पॉइंट्स देख रहे हैं तो आप सिर्फ 20 GTC को जाकर स्टेक कर दीजिए, जो कि $24 या $25 के करीब पड़ेगा आज की कीमत के हिसाब से, जो इसका रेट चल रहा है कुछ 1.23 का। तो इसके हिसाब से अगर आपके पास $25 खर्च करने के लिए तो आप ये कर दीजिए, आपको सीधे सीधे 2 पॉइंट मिल जाएंगे। और कुछ नहीं करना चाहते तो आपके पास ये ऑप्शन है। मान लीजिए आप 18 पॉइंट्स पे और आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स रह जाते हैं, मेरे ख्याल से $20-25 को खर्च कर दीजिए और ये 2 पॉइंट्स को यहाँ से कमा के अपना स्कोर है वो 20 से ऊपर ले जाइए। इसी तरीके से आप ट्रस्टा, आइडेना, ब्राइट आईडी भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको $2 से $3 आई गेस खर्च करना पड़ जाएगा। अलग अलग आइडेंटिटी मैनेजर्स हैं, यहाँ बेसिकली प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी प्रोवाइड करते हैं। अलग अलग थर्ड पार्टीज हैं, ये सभी को कोलेक्ट करके गिटकॉइन पासपोर्ट एक आपको ओवरऑल स्कोर देता है। जितने ज्यादा आपके पास होंगे इसका मतलब उतना ही जेन्युइन यूजर है, उतना ही ह्यूमन है, बॉट नहीं है। यू गेट द पॉइंट बेसिकली। अगर आपके पास कोई लेंस का हैंडल है तो आप यहाँ से आके कलेक्ट कर सकते हैं, वो भी आपको कुछ 0.93 पॉइंट दे देगा। इनफैक्ट ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो थोड़े ज्यादा वो करते थे कुछ 1 महीने पहले तक, लेकिन इन लोगों ने इंडिविजुअली सभी को रिड्यूस कर दिया है और थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया है यहाँ पे इन्होंने प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी करने के लिए। बट व्हाट टू डू, वी हैव टू लिव विद दैट। अगर आप और कुछ नहीं कर सकते मेरे ख्याल से आप कॉइनबेस का अकाउंट बना लीजिए और सीधे सीधे आपको 16 पॉइंट मिल जाएंगे। अगर आप बना सकते हैं तो आप कॉइनबेस का अकाउंट बना लीजिए। स्नैपशॉट डाओ में जाके आप वोटिंग कर सकते हैं, वहां से भी आपको 0.84 स्कोर मिल जाएगा। तो इसी तरीके से मैंने आपको ओवरऑल आइडिया दे दिया कि आप क्या क्या कर सकते हैं अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए। 20 के ऊपर निकल जाएंगे तो बेस्ट केस सिनेरियो है। और इसकी POW फॉसेट तो एक एग्जांपल था, ऐसे बहुत सारे और भी आपको जगह मिलेगी जहाँ पे उनका बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा कि एटलीस्ट आपका गिटकॉइन स्कोर 2 होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप उसको हिट करना चाहते हैं तो सिंपली 2 या 3 चीजें करने से भी आपका काम चल जाए। जैसे कि आपका गूगल 0.5 दे देता है आपको और लिंक्डइन आपको 1.5 दे देता है, तो ये दोनों मिला के आपको 2 हो जाता है। तो इससे भी आपका काम चल जाएगा। और अगर आप ZK सिंक को डेफिनेटली फार्म कर रहे हैं तो 5.6 तक आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये दोनों कर लीजिए, आपका काम बन जाना चाहिए। एक क्विक अंडरस्टैंडिंग आपको देना चाहता था वो मैंने दे दिया। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मेरा कोई टेलीग्राम चैनल है कि नहीं, तो फाइनली मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना लिया है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके ज्वाइन कर सकते हैं आप। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई क्विक अपडेट होती है लेकिन मैं उसके लिए वीडियो नहीं बना पाता हूँ, 2-2, 3-3 दिन हो जाते हैं, कुछ और चीज़ों में मशरूफ रहता हूँ। तो इस वजह से अगर कोई भी नई अपडेट होगी मैं आप टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको क्विकली प्रोवाइड कर पाऊंगा। तो डू चेक इट आउट एंड अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।